नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होगे मस्त होगे। आज हम जानने वाले हैं कि सहजन की खेती का वैज्ञानिक तरीका और इसका लाभ। सहजन की वैज्ञानिक खेती। सहजन एक बहुउपयोगी वृक्ष है। सहजन को मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन और मुनगा आदि जंगलों से जाना जाता है। सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इस पेड़ के सभी भाग में फल, फूल, स्टीन, बीजाणु में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसलिए इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसकी खेती करने से काफी फायदा मिलता है। अगर आप इसके एक मकान में भी खेती करते हैं तो आपको 6 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। सहजन के उत्पाद की खास बात यह है कि इसे बंजर भूमि में भी तैयार किया जा सकता है। साथ ही किसी अन्य फसल के साथ भी इसकी खेती की जा सकती है। आज हम अपने किसान प्रशिक्षकों को सलाह देते हैं, माध्यम से सहजन की खेती की जानकारी देते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके मित्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। जो किसान साथी नहीं जानते हैं कि सहजन कैसा होता है, तो आइए हम समझते हैं। सहजन का पौधा। सामान्यतः सहजन का पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिन में फूल आता है। आवश्यकतानुसार विभिन्न राज्यों में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। उपचार के प्रयोग से लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। वर्ष में एक पौधा से 65 से 170 तक दोनों में फल तैयार हो जाता है। सहजन पौधा करीब 10 मीटर ऊंचाई तक का हो सकता है। आइए देखते हैं कि हमें किस किस्म के सहजन खेती के प्रपंच से लगाने चाहिए। सहजन की उन्नत किस्में। सहजन की उन्नत किस्मों में कोयम्बटूर 2, रोहित 1, PKM 1 और PKM 2 अच्छी मानी जाती हैं। सहजन की खेती के लिए भूमि व जलवायु। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। जैसे बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। ये सूखी बलुई या चिकनी बलुई मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। इसका पौधा गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाता है। इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। सर्द इलाकों में इसकी खेती बहुत कम की जाती है क्योंकि इसका पौधा अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता है। वहीं इसके फूल खिलने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। ऐसे तैयार करें सहजन की पौध। सहजन की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 से 700 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध 1 महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है। 1 महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गए गड्ढों में जून से लेकर सितंबर तक रोपण किया जा सकता है। पौधा जब लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होती है। सहजन के पौधे को रोपने का सही तरीका। सहजन के पौधे का रोपण गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह खरपतवार मुक्त करने के बाद 2 बाई 2 मीटर की दूरी पर 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाया जाना चाहिए। गड्ढे के ऊपरी मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। इससे खेत पौध के रोपनी के लिए तैयार हो जाता है। बता दें कि सहजन में बीज और शाखा के टुकड़ों दोनों प्रकार से ही प्रवर्धन होता है। अच्छी फलन और साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना जरूरी होता है। सहजन की खेती में खाद और उर्वरक। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालना चाहिए। वहीं इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का दोबारा डालना चाहिए। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोस्पिरिलम के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती में किया जा सकता है। कब कब करें सहजन की सिंचाई। सहजन के अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। यदि गड्ढों में बीज से प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है। इसलिए इसके पौधों की आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई ही की जानी चाहिए। इसके लिए ड्रिप या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन में रोग और कीट प्रबंधन। सहजन में मुख्य रूप से भुआ पिल्लू नामक कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पूरे पौधे की पत्तियों को खा जाता है तथा आसपास में भी फैल जाता है। इसके नियंत्रण डाइक्लोरोवास 1 मिली 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा सहजन में फल मक्खी का आक्रमण भी इसमें देखा गया है। इससे भी फसल को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास 1 मिली दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
फसल की कटाई और प्राप्त उपज। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई की जा सकती है। पौधे लगाने के करीब 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद से 4 से 5 वर्षों तक इससे फलन लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोकर काटना जरूरी होता है। 2 बार फल देने वाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतः फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200 से 440 से 50 किलोग्राम सहजन साल भर में प्राप्त हो जाता है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे इसकी बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है। बता दें कि पहले साल के बाद साल में 2 बार उत्पादन होता है और आमतौर पर एक पेड़ 10 साल तक अच्छा उत्पादन करता है। सहजन की खेती से कितनी होगी कमाई? यदि आप 1 एकड़ में करीब 1500 पौधे लगाते हैं, यदि और सहजन के पेड़ मोटे तौर पर 12 महीने में उत्पादन देते हैं। यदि पेड़ अच्छी तरह से बड़े हैं तो 8 महीने में ही तैयार हो जाते हैं और कुल उत्पादन 3000 किलो तक हो जाता है। इस तरह से 7.5 लाख का उत्पादन हो सकता है। इस तरह आपको सहजन की खेती से करीब 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।